और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे और हमें मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। जो वचन सुनेगा और उसका पालन करेगा उसके शांति मिलेगी। हालेलुया। शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। हालेलुया। क्या जो कोई प्रभु के शरण में जाता कभी निराश हो जाता है? नहीं ना। देख लो, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, जो परमेश्वर के शरण में जाता है वो कभी निराश, कभी हताश, कभी उदास, कभी निर्बल, कभी दुर्बल नहीं रहता है। हालेलुया। जो प्रभु के शरण में जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु की शरण में जाते हैं वो प्रभु की वचन सुनते हैं, प्रभु की वाणी सुनते हैं। हालेलुया। हमें प्रभु की शरण में आने का मतलब है कि हमें प्रभु की वाणी को सुनना है। हालेलुया। हमें घोर परिश्रम करके आने का मतलब हमें प्रभु का वचन सुनना और उसका पालन करना। हालेलुया। 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 प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। हालेलुया। प्रभु की शरण में आकर क्या कहना है? प्रभु मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी भी निराश न होने दे। हालेलुया। क्या प्रभु आप लोगों को निराश करेगा? हृदय से पुकारने वालों की आवाज प्रभु के कान तक पहुंचती है। मेरे भाई मेरे बहनों, जो लोग हृदय से प्रभु के पुकारते हैं, हृदय से पुकारने वालों की आवाज प्रभु के कान तक पहुंचती है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हृदय से पुकारना सीखो। हालेलुया। मन से नहीं, हृदय से पुकारो। हालेलुया। वो आपके हृदय का राजा है, वो आपके हृदय में आ जाएंगे। हालेलुया। आप हृदय से पुकारेंगे, हृदय का राजा आपके हृदय में तुरंत आ जाएंगे। हालेलुया। 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 हम संतोहन का तीसरा पत्र में पढ़ते हैं, अध्याय 1 वाक्य हम 11 में पढ़ते हैं। प्रिय भाइयों, आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाइयों, आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। जो भलाई करता है वह ईश्वर की संतान है। हालेलुया। जो भलाई करता है वह ईश्वर का संतान है। हालेलुया। जो बुराई करता है वह ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, हमें सारा जीवन एक दूसरों की भलाई में बिताना है। हालेलुया। सारा जीवन हमें एक दूसरों की भलाई में अपने को बिता देना है। हालेलुया। सारा जीवन प्रभु ने हम सबों को संभालने के लिए आया। दीन दुखी, असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए प्रभु यीशु संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह संसार में सेवा कराने के लिए नहीं आया, उन्होंने सेवा करने के लिए आया। हालेलुया। तो वचन में बताता, प्रिय भाइयों, आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। हालेलुया। बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। जो भलाई करता है वह ईश्वर की संतान है। हालेलुया। जो भलाई करता है वो किसका संतान है? हाँ। किंतु जो बुराई करता है वह ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करिएगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा,
जो बुराई करता है वह ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानता है, इसलिए बुराई करना हम सबों को छोड़ देना है। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग बुराई करने के लिए ताक में रहते हैं। एक दूसरों की भलाई करना है, बुराई के कार्यों को समाप्त करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मसीह ने बुराई करने वालों लोगों के, देख लो, बुराई करने वाले लोगों को परमेश्वर मसीह ने डांटता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मसीह बुराई करने वालों को नफरत करता है। हालेलुया। हम सब बुराई के कार्य को त्याग कर हम सब एक दूसरों की भलाई करेंगे मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के नाम अध्याय 10 वाक्य हम पढ़ेंगे 25 में, संतोहन का 3रा पद। हालेलुया। इब्रानियों के नाम के हम पढ़ेंगे अध्याय 10 वाक्य पढ़ेंगे हम 25 में। हालेलुया। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते हैं। हालेलुया। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी, देख लो, करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते हैं, तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, पाप करते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता है। हालेलुया। अब हमें कोई बलिदान नहीं रह जाता है चढ़ाने के लिए। हालेलुया। हम अपने पापों को चढ़ा देना है। हालेलुया। अपनी बुराइयों को परमेश्वर मसीह के दे देना है। हालेलुया। वो हमारी बुराइयों को लेने के लिए तैयार है। हालेलुया। देख लो, हमें सब कुछ प्रभु को चढ़ा देना है। हालेलुया। वचन में लिखा, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, त्याग करने के बाद, तपस्या करने के बाद, देख लो, पूरी धर्म ग्रंथ की जानने के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी, देख लो, सब कुछ जानने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता है मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए पाप करना छोड़ दो। हालेलुया। किसी की दुख देने का काम छोड़ दो। हालेलुया। अपने जीवन से किसी की दुख देने वाला काम मेरे जीवन में नहीं आने पाए, नहीं कोई बलिदान कुछ हम चढ़ा नहीं पाएंगे। हालेलुया। मैं अपने सब पापों को परमेश्वर मसीह को चढ़ा दिया है। मैं अपने क्रोध को परमेश्वर मसीह को चढ़ा दिया है। मैं अपने चाई चुगलाई बुराइयों को, बुरी आदतों, बुरी नशा, बुरी इच्छाओं को हमने प्रभु को समर्पित कर दिया, अब चढ़ा दिया है। हालेलुया। अब हमारे पास कोई बलिदान नहीं है कि हम उसको चढ़ा सके। हालेलुया। परमेश्वर मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे बलिदान से प्रसन्न नहीं हूँ, मैं तुम्हारे चढ़ावा से प्रसन्न नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पश्चाताप के बलिदान से मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। वो हमारे पछतावे से प्रसन्न है, हमारे पश्चाताप के बलिदान से प्रसन्न है। हालेलुया। इसलिए हम सबों को अब कुछ बुराई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब प्रभु के दे देना है। हालेलुया। जो लोग प्रभु के अभी तक नहीं दिया है, जो लोग प्रभु को नहीं दिया है, वही लोग ऐसा काम करते हैं जो प्रभु के नहीं दे पाए हैं। हालेलुया। अपने गुस्सा को प्रभु के दे देना है, अपने क्रोध के प्रभु के दे देना है, अपने बुराई को प्रभु के दे देना है, अपने स्वार्थ, घमंड, जो कुछ हमारे पास में है सब कुछ प्रभु के दे देना है। हालेलुया। सब कुछ किसके देना है? जब प्रभु के दे देंगे तो हम किसी की बुराइयां करना छोड़ देंगे, मेरे पास रह ही नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबों को दे देना है। प्रभु ने कहा, तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता है मेरे भाई मेरे बहनों। एक ही बलिदान है, पश्चाताप का बलिदान। हमारे प्रभु के बहुत प्रिय लगता है।
बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। पश्चाताप की बलिदान का मतलब कि मैंने अब सब कुछ प्रभु की समर्पित कर दिया, अब आज से फिर पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्रभु के सामने अपने पापों के लिए पछतावा करके अब मैं छोड़ दिया। हालेलुया। याद करिएगा, कभी किसी की बुराई नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ेंगे 14 में। यदि कोई इस पत्र में दिए गए हमारे आदेश का पालन नहीं करे तो इस पर नजर रखें। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, यदि कोई इस पत्र में दिए गए हमारे आदेश का पालन नहीं करे तो उस पर नजर रखें। हालेलुया। और उससे संबंध तोड़ लें। हालेलुया। यदि आज्ञा की पालन नहीं करता है, प्रभु की एक नियम का पालन नहीं करता है, तो उससे अपना संबंध तोड़ ले। हालेलुया। उससे बातचीत करना बंद है, अपना संबंध उससे के साथ में तोड़ देना है। हालेलुया। जिससे वह अपने आचरण पर लज्जित हो। हालेलुया। देख लो, जिससे वो अपने आचरण पर लज्जित हो जाए कि क्योंकि ये लोग हमसे क्यों दूर हो गए हैं। हालेलुया। तो अपने आचरण पर लज्जित हो जाएगा। हालेलुया। वचन में बताता है, कोई इस पत्र में दिए गए हमारे आदेश का पालन नहीं करे तो, जो वचन में दिया गया है हमें इसका पालन करना है। मेरे भाइयों, यदि वो पालन नहीं करता है, बार बार बुराई करता है, बार बार बुराई में लगा हुआ है, तो वचन में लिखा उस पर नजर रखें। उस पर नजर रख लो और उससे संबंध तोड़ ले। हालेलुया। उससे संबंध तोड़ ले जिससे वह अपने आचरण पर लज्जित हो। हालेलुया। 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 तो हम सबों को, मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु को जो आदेश हमें मिला है, हमें उसके पालन करने के लिए मिला है। इतनी सवेरे उठकर इधर आने का मतलब क्या है? हमें उसके एक एक वचन की सुनकर हम उसके पालन करता बनेगा। हालेलुया। पालन करने वाला बनेंगे। हालेलुया। सुना है और उसका पालन भी करना है। हालेलुया। जब उसका हम पालन करते हैं, जब उसके वचन का हम पालन करते हैं तो सोच लो, तब प्रभु से जो कुछ मांगेंगे, प्रभु मेरे पुकार को तुरंत सुन लेगा। हालेलुया। हम उसके वचन का पालन नहीं करेंगे और हम प्रभु से मांगते हैं, मांगते रहेंगे, वो हमारा प्रभु हमें देने वाला नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं देगा? जब तक मेरे हाथ में मिट्टी लगेगा, हमारे हाथ में मैला लगेगा, मेरे हाथ गंदा लगा हुआ है, हमें कोई सामान कोई नहीं दे पाएगा। हालेलुया। बताओ, हमारे हाथ में दुनिया की मिट्टी लगा है, दुनिया की गंदगी लगा है, हमें इस हाथ पर हम मांगेगा कोई चीज, हमें कोई दे देगा? नहीं देगा। वो साफ बोलेगा, हाथ धो लो, मैं तुरंत दे दूंगा। हालेलुया। जब तक हाथ नहीं धोएंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। उसी तरह जब तक हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करेगा, मेरे भाई मेरे बहनों, अपने पापों के लिए पछताएगा नहीं, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु को हम क्या चढ़ाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के अपने पापों को चढ़ा दो। हालेलुया। अपने पापों को चढ़ा दो। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन में पढ़ते हैं, हमें पढ़ने की मिलता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय में हम पढ़ेंगे 12 वाक्य पढ़ेंगे हम 31 में। हालेलुया। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, मनुष्य को हर तरह के पाप और इस निंदा की भी क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। देखो, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, मनुष्यों को हर तरह के पाप और इस निंदा की भी क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। देख लो, जो भी पाप अधर्म को कर्म ने आप लोग ने किया है,
क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। आप लोग प्रभु के पास आए, आपका मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप सिर्फ उसके सामने अपने पापों के लिए प्रायश्चित करो कि प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, आपसे मैं पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। अपने पापों के लिए प्रायश्चित करो। आप जो भी पाप किए हैं प्रभु आपके सारे पापों को माफ कर देगा। मेरे भाई मेरे बहनों, आपका वो प्रभु है। हालेलुया। आपका वो प्रभु यीशु मसीह है। आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, आपके पाप के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर अपने आप को कुर्बान हुआ। मेरे भाइयों, आज के दिन हालेलुया, तो आज अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करिएगा। प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु ने कहा है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, मनुष्य को हर पाप के, हर तरह के पाप और इस निंदा की क्षमा भी मिल जाएगी। हालेलुया। देखो बच्चे में लिखा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, मनुष्य को हर तरह के पाप और इस निंदा की भी क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। तुम जो पाप अधर्म कुकर्म किया है, तुम्हें सब की क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। अपने जीवन में जो भी पाप अधर्म कुकर्म जो भी किया है, उसको सबकी क्षमा आज आप लोगों को मिल जाएगी। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा परंतु पवित्र आत्मा की निंदा की क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। देखो सारा कुछ की क्षमा मिल जाएगा, किंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। न तो इस राज्य में मिल सकता, न उस राज्य में मिल पाएगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने जो हमें कृपा मिला है, परमेश्वर ने जो हमें कृपा दिया है, आज वो कृपा का मैं निंदा करता हूँ। हालेलुया। क्षमा मिलेगी। परमेश्वर हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार दिखाया, इतनी बड़ी बड़ी कृपा का दान दिया, आज वो कृपा का मैं निंदा करूंगा, हमारा परमेश्वर माफ करेगा? नहीं करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। मेरे भाई मेरे बहनों, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा का अनुसरण करो। पवित्र आत्मा ने आप लोगों को सब कुछ दिया, यीशु मसीह ने सब कुछ दिया, उसका निंदा मत करो मेरे भाई मेरे बहनों, और उसकी क्या करो, और उसकी प्रशंसा करो और धन्यवाद दो। हालेलुया। और धन्यवाद दो। हालेलुया। जो कृपा आप लोगों की मिला है, एक दूसरों तक पहुंचाते जाओ। हालेलुया। देख लो, ये पवित्र आत्मा की बड़ाई हो रही है। ये पवित्र आत्मा का इस सामर्थ जो आपके मिला है, जो कृपा मिली है, एक दूसरों तक पहुंचाना है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। पहुंचाओ, एक दूसरों तक पहुंचाओ, बांट दो। जिस नाम से हमें शांति मिली है, उस नाम को हमें एक एक में पहुंचाना है। हालेलुया। जो कृपा हमें मिली है, वो कृपा को हमें पहुंचाना है, उसकी निंदा करके छोड़ नहीं देना है। हालेलुया। जिन लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा कृपा मिली है, जो लोग छोड़ चुका है प्रभु यीशु मसीह के, जाओ देखो कितने दर दर के ठोकर खाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, किंतु पवित्र आत्मा की विरुद्ध बोलने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी, न तो इस राज्य में, न तो स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग हमेशा सतर्क रहिए, हमेशा सतर्क रहिएगा। हालेलुया। हमेशा सतर्क रहिएगा। ये मत सोचना कि अभी तक मैं 50 साल की है, अभी हमें 80 साल चलना है। ये मत कहो कि अभी तक मैं आगे सुधर जाऊंगा। हालेलुया। कोई ऐसी बात मत सोचिएगा।
ऐसी बात मत सोचिएगा। आप लोगों का हर दिन हर रोज एक नया जन्म होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु।